बढ़ते आगे, यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के मौके पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। पवित्र स्थान के लिए बड़ी संख्या में साधु संतों का पहुंचना जारी है, तो कई बड़े संत काफी पहले से डेरा जमाकर बैठे हैं और अपनी तप साधना में लीन दिखे। लेकिन साइबर यानी इस बार कहा जाए कि सबसे अधिक चर्चा रुद्राक्ष वाले बाबा शिव योगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज की हो रही है और इन्होंने 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया है, जिसके बाद ये नया कीर्तिमान बताया जा रहा है और इसके लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। बाबा मुख्य उद्देश्य बाबा का राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद का नाश, हिंदू राष्ट्र का निर्माण और काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण है। साथ ही गंगा को अविरल बनाए रखने और भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मौनी महाराज ने लाइव टाइम से बातचीत में बताया कि इस अनुष्ठान में 11,000 काले त्रिशूल स्थापित किए जा रहे हैं। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जाप होगा। 11.25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और 101 क्विंटल हवन सामग्री से हवन किया जाएगा। मौनी महाराज की माने तो साल 1984 से माघ मेला और कुंभ मेले में अनुष्ठान करते वो आ रहे हैं और अब तक उन्होंने 57 बार भू समाधि और 1643 बार चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा की है। नेपाल में 41 दिन भू समाधि लेने पर उन्हें नेपाल के नरेश ने चांदी की चंद्रमा भेंट की थी। मौनी बाबा अपने शरीर पर लगभग 42 से 43 किलोग्राम रुद्राक्ष पहनते हैं। मौनी महाराज हैं जो 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग तैयार करवा रहे हैं। महाराज जी, अब तो भव्य स्वरूप आ गया है माघ मेला 2026 में शिवलिंग का। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पंडक भूषणम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजन वंदे शिवम शंकरम। भगवान महाकाल कृपा से माघ मेला 2026 के पावन अवसर पर 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण हो रहा है। 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है और इस त्रिशूलों में 4 रंग के त्रिशूलों की विशेष स्थापना है। लाल त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, नौजवानों की वृद्धि के लिए है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षार्थ है। श्वेत त्रिशूल विज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है और पीला त्रिशूल महाकुंभ में हुई हादसा को रोकने और फिर से ऐसी कोई घटना न घटे उसको बचाने के लिए। इस सारे संकल्प 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों के जप के साथ मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेंगे। 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा और 101 कुंतल की आहुति होगी राष्ट्र रक्षा के लिए। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हेतु संकल्पित महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बाबा की परिधि बनाई जा रही है। परिधियों में आप देख पाएंगे जो सर्पाकार परिधि मैंने दी है, महाराज तमाम विडंबनाओं को रोकने के लिए आकार दिए गए हैं और इसमें भगवान शिव की कृपा से कल इंद्रध्वज की स्थापना होगी। 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के हिसाब से प्रत्येक नक्षत्र के एक इंद्रध्वज स्थापित किए जाएंगे कि देश के कोने कोने मेरे जो राज्य हैं सभी राज्यों में कोई समस्या ना हो। उन राज्यों के रक्षार्थ भी विशेष प्रयोग के संकल्प होंगे। मां गंगा की गोद में होने वाला यह अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा के साथ साथ सभी लोगों के सुख समृद्धि को प्रदान करने के लिए संकल्पित है। महाकुंभ में जिस तरीके से भव्य स्वरूप देखने को मिला था, एक बार फिर से माघ मेला 2026 में देखने को मिलेगा। देखिए, भगवान कृपा होगी बात तो 11 फीट ऊंची भगवान शिव के रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो आज अभी लौ के आकार के रूप में सामने आप देख सकते हैं। बाबा के दो तरफ 2 त्रिशूल लगा दिए गए हैं, तो उन विजय त्रिशूल और श्री त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। द्वार पर मंगल त्रिशूल और गणेश त्रिशूल की स्थापना कर दी गई है। यहाँ से भगवान की कल 12 द्वार बनाए जाएंगे। सभी द्वारों पे घंटे लगा दिए जाएंगे और सभी घंटों का शंखनाद करके बाबा की महापूजा की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। और हमें लगता है कुछ दिव्य दर्शन लोग करके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन 12 घंटे बजा करके अंत में भूतनाथ का दर्शन करेंगे और वो देख करके लोग अवश्य ही सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जैसा अनुभूति प्रदान करेंगे। मौनी महाराज माघ मेला या हो या महाकुंभ हो भू समाधि लेते हैं, तो क्या इस बार भी दर्शकों को देखने को मिलेगा? देखिए, भगवान कृपा होगी क्योंकि ये प्रचारित करने का विषय नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि मेरे साधना का एक संकल्प है। अवश्य देखिए, देखने योगु पुन पुन मिले नया संयोग, क्योंकि अभी से आप अगर इस बात को चर्चा में कर देंगे बड़ी हलाकान लोगों में हो जाएगी। लेकिन प्रतीक्षा करिए, साधना अवश्य ही संसार जगत के कल्याण के लिए, बाबा के लिए अवसर मिलेगा तो साधना अवश्य करेंगे। इस बार मकर संक्रांति पे क्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप लेटते हुए संगम तक स्नान करने जाते हैं और अब संगम के नजदीक भी आप आ गए हैं। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित 1644वीं परिक्रमा मेरी होने जा रही है। परिक्रमा के लिए सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा, आइए तिल गुड़
आदि वस्त्र जो हम दान करते हैं उसे दान भी करें, माँ गंगा में डुबकी लगाएं, स्नान करने के बाद गंगा स्नान करें, क्योंकि बिना स्नान किए गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। अगर उस विधि से आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का सब फल प्राप्त होगा। और मैं मकर संक्रांति को जाऊंगा लेट के, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि यानी कानिक चपामानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे का जो संकल्प है, परिक्रमा में सम्मिलित होइए, जो चाहिए धरातल पर वो प्राप्त हो जाएगा। और माँ गंगा की गोद है, सब काम पूरा हो जाएगा। एक बार डुबकी लगा करके देखो त्रिवेणी में, किया हुआ संकल्प भी पूरा हो जाएगा। अवश्य ही त्रिवेणी की धरातल पर गंगा के शंखनाद का शंखनाद हो जाएगा। मकर संक्रांति से मेले का दिव्य दर्शन हो जाएगा। गंगा नहाइए, पाप भगाइए, एक बार फिर से डुबकी लगाइए, आइए प्रयागराज और 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी शिवलिंग का दर्शन पाइए। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो ये मौनी महाराज हैं जिनका कहना है कि 5,51,00,000 शिवलिंग का दर्शन करने के लिए त्रिवेणी संगम आई और यहाँ पर जो आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। ऐसे में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब जो रुद्राक्ष से जो ज्योतिर्लिंग तैयार की जा रही है वो यहाँ पर स्वरूप लेने लगा है। यहाँ पर बाकायदे अलग अलग रंगों में जो त्रिशूल है वो यहाँ पर लग चुके हैं, बाकायदे जो वेदी है वो यहाँ पर बन चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का जो डमरू है वो यहाँ पर बना दिया गया है बाकायदे त्रिशूल के साथ। और जिस तरीके से जो शिवलिंग का पूरा जो ढांचा है वो अब तैयार हो गया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो ये देखा आपने, लेकिन मेला क्षेत्र की अगर सुरक्षा की बात करें और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो मेला क्षेत्र में 17 थाने तैनात बनाए गए हैं, 42 चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 फायर ब्रिगेड पोस्ट हैं और इसके अलावा वॉच टावर बनाया गया है, जेल पुलिस थाना बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, निगरानी के लिए 400 AI CCTV कैमरे लगाए गए हैं। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त खुद प्रयागराज से यानी माघ मेले से। विकास, जाहिर सी बात है कि मौनी महाराज का ये पूरा आश्रम हर बार इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लगता है, इस बार और थोड़ा भव्य बनाने की कोशिश की गई है और बहुत सारे संकल्प हैं। लेकिन पूरे अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो जो सुरक्षा को लेकर है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर हर एक सेक्टर में थानों की व्यवस्था की गई है और पुलिस की निगरानी चप्पे चप्पे पर है। संजय, जिस तरीके से पूरे माघ मेला क्षेत्र की बात की जाए तो 8,000 हेक्टेयर में पूरे मेला क्षेत्र को बसाया गया है। 20 जो फायर ब्रिगेड की जो चौकियां हैं उसको बनाए गए, 42 से ज्यादा जो पुलिस की चौकियां हैं उसको बनाई गई हैं, 17 से ज्यादा जो थाने हैं उसको बनाए गए हैं। इस बार मेले में खास बात ये भी है कि ATS के जो स्पॉट है वो किला घाट पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही ATS के जो स्पेशल कमांडोज हैं वो 3 जोनों यानी कि संगम, अरैल और झूसी के जोन में वो डिप्लॉय किए गए हैं, जिससे किसी भी आपातकालीन जो सुरक्षा का खतरा रहता है उससे निपटा जा सके। इसके साथ ही जो तमाम स्पेशल कमांडोज हैं वो लगातार, जल पुलिस के भी वो लगातार संगम क्षेत्र में, संगम नोच पर उनकी जो डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही ADG जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर निगरानी लिए थे। इसके साथ ही जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं गंगा घाटों पर किस तरीके से जो व्यवस्था है उसको लेकर। जिस तरीके से इस बार के मेले का स्वरूप जो दिया गया है वो योगी सरकार के द्वारा मिनी कुंभ के तर्ज पर किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कल जिस तरीके से त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे, उनके साथ ही जो तमाम साधु संत थे वो पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में इस बार के मेले को बेहद ही खास बनाया गया है। और जिस तरीके से अब मकर संक्रांति के महास्नान में 4 दिन का वक्त बचा है, चौथे दिन यानी कि आज से चौथे दिन मकर संक्रांति का महास्नान होगा। 14 की रात्रि से 15 की भोर से जो मकर संक्रांति का स्नान है वो शुरू होगा। ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में इस बार का मेला भी बेहद खास है, वो चाहे सांस्कृतिक विभाग हो या जो अन्य जो विभाग हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से इस बार मिनी कुंभ में जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में देखने को मिला था, वही स्वरूप माघ मेला 2026 यानी कि मिनी कुंभ में भी देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक पंडाल में वो चाहे गायक हो या तमाम जो कलाकार हैं जो संस्कृति से जुड़े हैं वो लगातार अपनी अपनी जो पेशकश है वो दे रहे हैं। और ऐसे में इस बार के मेले में खास बात यह है कि ATS का जो स्पॉट किला घाट पर तैयार किया गया है वहीं से कुछ ही दूरी पर
एटीएस का जो शिविर है उसको भी स्थापित किया गया है, जिससे तमाम जो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं उस पर भी एटीएस की निगरानी रहेगी। इस बार मेले में कई प्रयोग किए गए हैं, वो चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए, उन्होंने भी नए नए जो प्रयोग किए हैं आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार जो मॉक ड्रिल है उसको की है। मेला प्रबंधन में किस तरीके से जो बैरिकेटिंग है उस पर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है, किस तरीके से वो यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत करें, व्यवहार करें। तो मेले में खास तरीके के कई प्रयोग किए गए हैं। 450 से ज्यादा जो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कैमरे हैं उसको डिप्लॉय किया गया है। उसकी मॉनिटरिंग जो जिले के अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। ICCC सभागार से बाकायदे वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो पूरे मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं होती थी, जो तमाम इसके पहले जो स्नान होते थे, तो ऐसे में इस बार के जो स्नान है उस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक किए थे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहद ही सुरक्षित ढंग से करने का निर्देश दिया था। मेले में खास बात यह भी है कि जिस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं वो चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों या तमाम जो प्रमुख सचिव हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रहे हैं। घाटों की लंबाई भी बढ़ा दी गई है। पूरे जो संगम नगरी है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम जो बड़े बड़े पंडाल है, रैन बसेरे है, उसको सुव्यवस्थित बिल्कुल सही। विकास, जरा ये बताइए जल्दी से मकर संक्रांति को लेकर क्या कहा जाए कि त्वरित तौर पर अभी व्यवस्था की जा रही है स्नान को लेकर और वहां क्राउड मैनेजमेंट को लेकर? देखिए, मकर संक्रांति मौनी अमावस्या, क्योंकि ज्यादा अंतराल नहीं है मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या में, ऐसे में मेला प्रशासन की ओर से घाटों का जो चौड़ीकरण है उसको किया गया है, वो शुरू कर दिया गया। बिल्कुल सही आपने कहा विकास, और जाहिर सी बात है शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। जो तैयारियां हैं वो दिखाई भी दे रही हैं। चूंकि मुख्यमंत्री आए और निरीक्षण किया, उन्होंने मीटिंग भी की थी, इसके अलावा स्नान भी किया था, इसके बाद ये रफ्तार और बढ़ गई है तैयारियों की।